जिस तरह से बाबर, शाहीन, नसीम इन लड़कों को टेस्ट सीरीज़ में जो है वो घर भेजा गया, रेस्ट दी गई। अब किस तरह से ओडीआई में अब उनकी वापसी हुई है, किस तरह से देख रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो किस तरह से बूस्ट करेंगे? ख़ासकर उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है परफॉर्मेंस को लेके। बाबर हूँ, शाहीन हूँ, नसीम हूँ, उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत सवाल हो रहे हैं, ख़ासकर बाबर को लेके। तो एज़ अ कैप्टन जो है वो किस तरह से लेके चलेंगे अब बाबर और शाहीन को? देखिए जी, अगर आप पिछले 3-4 साल देखें तो इन्हीं की परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बाबर आजम सुपरस्टार बना है, शाहीन शाह सुपरस्टार बना हुआ है, नसीम शाह ने आला परफॉर्मेंस दी। वो नसीम शाह बस एक तक इंजरी की वजह से आगे पीछे हुआ है, मगर अगर आप इन तीनों को देख ले तो पाकिस्तान के सुपरस्टार है अल्हम्दुलिल्लाह। इनको ये आता है कि हमने कैसे अपनी चीज़ों को चेंज करना है, कैसे इस पेज से निकलना है, क्योंकि ये ये पेज हर हर प्लेयर पे आया हुआ भी है, आप लोगों को पता भी है, ये आता भी है। तो ये उस कैलिबर के इंशाल्लाह कि वो जल्द इस चीज़ से निकल आएंगे। और जो चीज़ें डिस्कस आप मुझे बता रहे हैं कि मेरे लिए वो पास्ट है, मैं मेरे लिए जितने भी इनकी चीज़ें थी वो सब पास्ट थी। अभी जो मेरे लिए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मेरे से क्या बेहतर हो सकता है इनके साथ इन चीज़ों में, पर्सनली चीज़ों में, वो मैं इंशाल्लाह मैं उस पर सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ इंशाल्लाह। और बाकी जितनी भी वो मेरे लिए सब पास्ट है। सिलेक्शन कमेटी अनाउंस होती रही है, उसमें कैप्टन जो है उसका नाम भी एज अ मेंबर जो है अनाउंस होता है, लेकिन इस बार जो है वो कैप्टन या हेड कोच को उस तरह से इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि जिस तरह से एक कहा जा रहा है कि आकिब जावेद होंगे या सिलेक्शन कमेटी है उनका प्लेइंग 11 में भी बहुत ज़्यादा रोल होगा। तो किस तरह से आप एज अ कैप्टन, आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा कि जब आप अपने रिसोर्स जो है उस तरह से यूज़ नहीं कर सकेंगे, प्लेइंग 11 में उस तरह से आपकी मुशावरत जो है वो नहीं नज़र आएगी जिस तरह से जो है वो पहले कैप्टन्स की होती रही है? आपने अगर चेयरमैन की मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होंगी, उनकी बातें भी सुनी होगी, तो उसने कहा कि मैंने हमेशा हर बंदे को पूरी अथॉरिटी दी हुई है। अगर सिलेक्शन कमेटी को भी कहा है तो बार बार कैसे उन्हें पूरी अथॉरिटी दी है, इस तरह से मुझे भी पूरी अथॉरिटी मिली है चेयरमैन की तरफ से भी। मैं खुश होता हूँ इस चीज़ पे कि मेरे साथ, क्योंकि अगर मैं अकेले सोचूंगा तो मेरे एक माइंड रहेगा, कोच रहेगा तो दो माइंड रहेंगे, मेरे साथ सिलेक्शन कमेटी भी रहेगी। जैसे शफीक आप लोगों को नज़र आ रहा है, सब भी हमारे यहाँ पे मौजूद है, वो भी मैं वो बंदा हूँ कि मैं मशवरे के साथ, जैसे मैंने पहले कहा है कि मैंने यंगस्टर को भी यहाँ पे मशवरे में लिया हुआ है। तो मैं खुश होता हूँ कि यार मशवरे करे, क्योंकि शायद मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। बहुत अगर मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ, मगर वो जो बंदे मशवरा देंगे तो शायद अच्छी चीज़ निकल आए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल मैं आउट ऑफ द बॉक्स हूँ या चीज़ों से बाहर हूँ। मैंने 15 में, हम जैसे शुरू में भी कहा था कि हमने 8 घंटे जो मशावरत की थी वहाँ पे, तो उसमें मैं भी था, सलमान अली का भी उसमें बैठा हुआ था, सारे सेलेक्टर भी बैठे हुए थे। तो 15 अनाउंस हुए, फिर ये अनाउंस हुई, फिर ये सेम अभी जैसे 11 अनाउंस हो रहे हो, तो मैं भी इनके साथ मशवरा कर रहा हूँ। असद भैया मौजूद है, हम कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल हमारी नहीं मान रहे, हम मशवरे से कर रहे हैं इंशाल्लाह। और ये जो टीम में नज़र आ रही है सब बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने जो डिसाइड किया वही हो रहा है। मगर मैं खुद इस चीज़ पर हैप्पी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मशवरा करते हैं और चीज़ें बेस्ट आएगी इंशाल्लाह।